आदाब नाजरीन, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले हेडलाइंस। जनूबी कश्मीर के मुतादिद मकामात पर SIA ने मारे छापे। टेरर फंडिंग मामले में मारे गए हैं छापे। रियासत में तवील मुद्दत से है जमहूरियत का फुकदान। अफसरशाही के खिलाफ लोगों में है जबरदस्त नाराजगी। NC सदर फारूक अब्दुल्ला का बयान। महबूबा मुफ्ती ने कहा 370 छीनने के बाद जितने भी फैसले लिए गए वो वादी के लोगों को कबूल नहीं। पोलिंग शरह से लोगों ने मरकज को दिया जवाब। गुज़श्ता दिन की पोलिंग शरह से अनंतनाग राजौरी सीट पर पड़ेगा बहुत बड़ा फर्क। बदलाव की नजर आ रही है लहर। अब्दुर्रहीम राथर का बयान। और खबर तफसील से। रियासती तहक़ीक़ाती एजेंसी SIA ने आज जनूबी कश्मीर के मुतादिद मकामात पर छापे मारे हैं, जिनमें अनंतनाग, शोपियां और कुलगाम शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ये छापे दहशतगर्दी की फंडिंग के मामले में मारे गए हैं। SIA ने CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद से ये कार्रवाई अंजाम दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस का आज टेटवाल और टंगडार में वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद किया गया, जिस पर खिताब करते हुए NC सदर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में एक तवील मुद्दत से जमहूरियत का फुकदान चला रहा है और लोग रोज़मर्रा की ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम हैं और बड़े इदारे मफलूज होकर रह गए हैं। लोगों में इस अफसरशाही निज़ाम के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त नाराज़गी पाई जा रही है। 2019 के फ़ैसलों को यहाँ के अवाम ने कबूल नहीं किया है। इस मौके पर फारूक अब्दुल्ला के हमरा सीनियर लीडरान भी मौजूद थे। बल्कि फौज भी आपको तंग करने की कोशिश खाता है। ये समझते हैं कि ताकत इनके पास है। ये नहीं जानते कि ताकत अल्लाह के पास है। अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं। उसलिए अल्लाह का दामन थामिए, उससे मांगिए, अपने गुनाहों की माफी मांगिए। ज़िला बारामूला सरहदी इलाके उड़ी में आज जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रैली का इनेकाद किया, जिसमें उमर अब्दुल्ला ने शिरकत की। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने इलेक्शन में वज़ीर आज़म के रोड शोज़ में उनकी जानिब से की गई तकरीरों पर तबसरा किया। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस की लहर है। उन्होंने कहा कि 4 जून को मरकज़ में हुकूमत बदलेगी। हमें उम्मीद है कि 4 जून को हिंदुस्तान में जो है हुकूमत बदल जाएगी और बीजेपी का सफाया होगा और अल्लाह करे मेरी उम्मीद जो है वो पूरी हो जाए। जो बातें हम इलेक्शन के तकरीरों में करते हैं, अगर इनका असर सिर्फ इलेक्शन तक ही रहता तो शायद मैं शिकायत कम करता। सिर्फ एक कैदी की बात नहीं कर सकते हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर से, खासकर कश्मीर से हज़ारों की तादाद में नौजवान बंद हैं। कई सारे ख़ानदान ऐसे हैं जिनके चश्म चराग जो हैं बाहर के जेलों में सड़ रहे हैं। उनके माँ बाप के पास पैसा नहीं है कि वो जेलों में जाएं और अपने बेटों से मिलें। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने काजीगुंड में एक अवामी इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि गुज़श्ता रोज़ की पोलिंग शरह से लोग मरकज़ी सरकार को पैगाम देना चाहते हैं कि मरकज़ ने जो रियासत का खुसूसी दर्जा छीना है वो हमें कबूल नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके बाद जितने भी फैसले लिए गए वो भी कबूल नहीं हैं। इस मौके पर महबूबा के हमरा साबिक़ वज़ीर सूफ़ी अब्दुल गफ़ार, दीगर कई सियासी रहनुमा मौजूद थे। वाज़िर के इजलास आम आदमी पार्टी की जानिब से मुनक़्क़िद हुआ था, जिसमें आम आदमी पार्टी के सीनियर रहनुमा मीर मुदस्सिर ने मेज़बानी की। लोग एक पैगाम देना चाहते हैं दिल्ली वालों को कि जो 2019 में आपने फैसला किया या उसके बाद जितने भी आपने फैसले किए, हमारी ज़मीन को लेके, हमारे स्टेट सब्जेक्ट को लेके, हमारी नौकरियों को लेके, वो कश्मीरी लोगों को काबिल कबूल नहीं है। राजौरी पुंछ के लोगों को काबिल कबूल नहीं है। जम्मू के लोगों को काबिल कबूल नहीं है। मगर एक बात ज़रूर है जो मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कहना चाहती हूँ कि जहाँ जहाँ उन्होंने लोगों का ज़्यादा जमावड़ा देखा, जिसका इशारा ये था कि वो PDP के हक में वोट डाल रहे हैं, वहाँ पोलिंग को स्लो किया गया जानबूझ के। तो मैं चाहती हूँ राजौरी पुंछ
अनंतनाग, कुलगाम, बच्ची के लोग ये जान जाएं, अगर उनको 10 घंटे भी लाइन में खड़ा रहना पड़े, लाइन में खड़े रहिए, वोट डालिए और तब जाके वापस चलिए। अपनी पार्टी के जिला सदर व साबिक रुकन असम्बली कोकरनाग अब्दुल रहीम राठौर ने कहा कि जिस तरह से कल श्रीनगर की पार्लिमानी नशिस्त पर जमकर वोट पड़े, उससे पता चला कि लोगों की सोच तब्दील हुई है, जबकि कल की वोटिंग से अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी नशिस्त पर भी बड़ा असर देखने को मिल सकता है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता कई सालों से यहाँ पर रिवायती सियासत चली आ रही है, इसमें बदलाव की लहर नज़र आ रही है। आज लोग उसको समझते हैं और इंशाल्लाह जो बदलाव की आवाज़ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने दी है और जो हमने तहिया किया है कि इस धोखे की सियासत से लोगों को दूर रखना है, यहाँ हमें लोगों को इज़्ज़त व आबरू का मुकाम चाहिए, इनको यहाँ गुर्बत से छुटकारा चाहिए, इनको बेरोज़गारी से छुटकारा चाहिए, यहाँ डेवलपमेंट की ज़रूरत है और ये जो तफर्रुक़ की सियासत है उससे दूर रहना है। लोकसभा इंतखाबात के हवाले से शिमाली कश्मीर के रफियाबाद के दूरअफ्तादा गाँव फेडार में अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से एक जलसे का अहतमाम किया गया। इस मौके पर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने कहा कि वादी के लोग मुत्तहिदा तौर पर इंडिया अलायंस के हक़ में वोट करेंगे और 2019 में लिए गए मरकज़ के फैसले के खिलाफ वोट करेंगे। जो हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की 3 उम्मीदवार हैं और आपके कांग्रेस के जम्मू के 2 ऑलरेडी वहाँ पे इलेक्शन हो चुका है और लद्दाख से ये भारी अक्सरियत से यहाँ से कामयाब हो जाएं, उसका एक ही मुद्दा और मकसद है कि जम्मू कश्मीर के अवाम, कश्मीरी ने आपको ये बता देना चाह रहा है वो कि आपने जो फैसला 5 अगस्त 2019 को लिया, वो फैसला उनकी अवामी अदालत नामंजूर करती है। द गोल्डन आर्क रोड एक बहुत पुरानी और इंतहाई स्ट्रेटेजिक 200 किलोमीटर तवील सड़क है जो जनूबी कश्मीर जम्मू के इलाके को जम्मू कश्मीर के मगरब से जोड़ती है। ये अहम सरहद और टनल राजौरी और पुंछ को जोड़ता है। इस सिलसिले में 4 बड़ी सुरंगें हैं, यानी कंडी टनल, सिंगल टनल, नौशहरा टनल और बिम्बर गली टनल। अखनूर से पुंछ को जोड़ने वाले एक अहम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नेशनल हाईवे 144A की तामीर आज ब्रेक थ्रो के तौर पर एक अहम संग मील तक पहुँच गई है, जिसके पेश नज़र सिंगल टनल की तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर DG-BRO लेफ्टिनेंट जनरल राघव श्रीनिवास VSM ने ब्रेक थ्रो तकरीब का जायज़ा लिया। इस मौके पर DG-BR लेफ्टिनेंट जनरल राघव श्रीनिवासन VSM ने कहा कि BRO दूर दराज इलाकों को जम्मू पुंछ खित्ते के बड़े मराकज़ से जोड़ने के लिए सड़कों के अहम प्रोजेक्टों की सरबराही कर रहा है। देखिए, ये हमारा जो मेन पैकेज है, जो 200 किलोमीटर लंबी हमारी सड़क बन रही है अखनूर से लेके पुंछ तक। हमारी तरफ से ये पुंछ का जो सामरिक दृष्टि से इसका बहुत ही महत्व है। तो ये जो पूरा स्ट्रेच है हमारे, इसमें 4 टनल हैं जो कि एक तो ऑल वेदर कनेक्टिविटी देती है और दूसरा कि समय और ड्राइविंग स्पीड दोनों को इम्प्रूव करती हैं। मतलब समय कम लगता है और ड्राइविंग स्पीड आपकी ज़्यादा बढ़ सकती है और बड़े एक्सल वाले बड़े गाड़ियाँ भी इसमें आसानी से चल सकती हैं। तो इससे दोनों दृष्टिकोण, जो सामरिक दृष्टिकोण है और जो आर्थिक दृष्टिकोण है क्षेत्र के विकास के लिए, दोनों की तरफ से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 2.79 किलोमीटर लंबा टनल है और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे कंस्ट्रक्शन कंपनी और BRO ने जो मिल करके इसको इतने समय से इसका ब्रेक थ्रू अभी किया है। समय के साथ साथ ये इस साल के अंदर ही ये संपन्न हो जाएगा। तो ये तो भारतवासी सभी जानते हैं कि सामरिक दृष्टि से स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस से ये पूरा जो पुंछ, राजौरी, अखनूर, जम्मू का जो इलाका है, ये हमारे लिए बहुत ही आर्मी की तरफ से और डिफेंस की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस जम्मू कश्मीर बैंक में ब्रांच में आज़मीन हज के लिए करेंसी तब्दील करने की सहूलियात मैसर करवाई गई है ताकि सफ़र महमूद पर रवाना होने वाले आज़मीन अपनी इंडियन करेंसी को रियाल करेंसी में तब्दील करवा सकें। इस मौके पर करेंसी तब्दील करवाने वाले आज़मीन जो बैंक में पहुंचे थे, उन्होंने बैंक मैनेजर दीपक भान की इस उम्दा पहल पर अपनी खुशी का इजहार करते हुए बताया कि उन्हें इस सहूलियात का काफ़ी फ़ायदा हासिल हुआ है, क्योंकि इसके लिए उन्हें काफ़ी परेशानी पेश आ सकती थी, मगर अब उन्हें अपने ही घर में ये सहूलियात मिल पाई हैं, जिससे उनका सफ़र महमूद पर जाना बहुत आसान हो गया है।
जो हमारे लोग यहाँ पहले भी जाते रहे हैं उनको करंसी के मामले में बड़ी मुश्किल आती रही है, और दिल्ली में वहाँ भी महंगी करंसी मिलती है। यहाँ गवर्नमेंट ने सही दामों में और इस वक्त भी हमें यानी उस जगह से कम दाम पे करंसी दी है। हम शुक्रिया अदा करते हैं बैंक वालों का और गवर्नमेंट का। जनाब बहुत बड़ा अच्छा किया इन्होंने हमारे साथ। जम्मू एंड कश्मीर बैंक तो हमेशा प्रतिबद्ध रहा है सर्विसेज देने के लिए, बैंकिंग सर्विसेज मुहैया करवाने के लिए यहाँ पे लोकल पॉपुलेशन को। तो उसमें से एक सर्विस आती है जो एनुअल हज यात्री यहाँ से जाते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट से, जिसमें मेंढर आ गया, सुरनकोट आ गया, पुंछ आ गया, मंडी आ गया। जो भी यात्रीगण यहाँ से हज एस्पिरेंट्स होते हैं तो उनके लिए लास्ट ईयर से, पिछले साल से अब जो है विशेष सुविधा यहाँ पे रियाल की उपलब्ध करवाई है। तो हमारे पास आके यहाँ पे सऊदी रियाल की हमने पूरी व्यवस्था की हुई है और यहाँ पे आके अपनी जो है करेंसी को कन्वर्ट करते हैं और सुखद यात्रा पे, और उसके लिए प्रोटोकॉल थोड़ा सा हमने सम्मानित करते हैं। जो भी यात्रीगण यहाँ पे आते हैं उनके लिए विशेष सुविधाएं और पूरे सम्मान के साथ। ऑल JNK आशा वर्कर्स यूनियन की जानिब से चिनार पार्क हंदवाड़ा में एक मीटिंग की स्टेट प्रेसिडेंट दिलशादा और सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कुपवाड़ा जबीना भट्ट, वाइस प्रेसिडेंट कुपवाड़ा रफ़ीक़ा लोलाबी की सदारत में ये मीटिंग मुनक़्क़िद हुई। मीटिंग में 10 ब्लॉकों के तमाम प्रेसिडेंट्स मौजूद थीं। मीटिंग में मुक़र्रिरीन ने कहा कि आशा वर्कर्स को हेल्थ वर्कर्स के तौर पर रेगुलर करने और माहाना उजरत में इजाफ़ा समेत तमाम मराहत की बरवक्त अदायगी का मुतालबा किया गया। आज उसमें मीटिंग बुलामज डिस्ट्रिक्ट कुपवाराहस मज सिर्फ बुलामित ब्लॉक प्रेसिडेंट योर बे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यमन सत आज मुख्तसरी कत करें कि अत मतलब कि अगर सरकारन मरकजी सरकारन बेनिफिट थमिक डायरी हंद या अशोर या अदर अत मतलब होत मे जायज़ यमन ब्लॉकन हंदन प्रेसिडेंटन कि कतन क्या बकायात वन तो कैंचन ब्लॉकन मज अशोर इंसेंटिव जरिए बकायात, कैंचन ब्लॉकन में अदर वन इंसेंटिव बकायातन वारिया। तो अत वन गोल्डन कार्डन हूँ TB आयुक सी बैग ते बकायातन। बहुत इतला करन वनकन ये कुपवार के सीमू साहबस कि यम ते पेंडिंग वेजेस यम गसन अकिस हफ्तस अंदर 2014 के तबाहकुन सैलाब ने जहां अपनी लपेट में पूरी वादी कश्मीर को ले लिया था, जिसकी वजह से वादी भर में कई पुलों को नुकसान पहुंचा था, वहीं ज़िला पुलवामा के चेका बद्रीनाथ और कनिकोट के दरमियान एक नाला बहता है जिसमें पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा होता है, जबकि बारिशों के दौरान ये नाला सैलाबी शक्ल इख्तियार कर लेता है। ऐसे में नाले को अबूर करना नामुमकिन हो जाता है, जबकि स्कूली बच्चों की भी छुट्टी कर दी जाती है। 2014 के तबाहकुन सैलाब की तबाही के बाद आज तक इस इलाके में पुल तामीर न हो सका, जिसकी वजह से आम लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आज दित गई यन पे ओतर सहलाब बारिश तन पे वोत सान बचन घर मज बच्चे 25 बच्चे ये प्राइमरी स्कूल पढ़ान लकट लकट बच्चे कहीं तवज्जो कह तवज्जो योर दिवान ये आब ज्यादा गो जल्द जल्द ये कदल तुम हेको पान वुचित सान बच्चे कित पे तर वनकस खोजान तरन लंगर जीट अत गो जल्द से जल्द कदल पो यून दिन। आज से कई साल पहले फ्लड ने उसको अपने साथ बह के ले गया और आज हमने यहाँ ऐलान किया मस्जिद में कि हम हलाशरी के दौरान एक आर्जी पुल तामीर करें ताकि हमारे बच्चे स्कूल जा सकें, मगर हमने सुबह बच्चों को इस मतलब पुल के ज़रिए स्कूल भेजने की कोशिश की, बच्चे डरते थे, वो पार नहीं कर पाते थे। इस सिलसिले में हम चकी बद्रीनाथ कनिकोट के लोग जो हमारा ईमानदार डेडिकेटेड डिप्टी कमिश्नर साहब पुलवामा बशारत क़य्यूम साहब से हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि हमारी इस गरीब बस्ती की तरफ तवज्जो दें और हमें एक पुल दे दें ताकि हमारे बच्चे भी स्कूल जाएं, तालीम हासिल। शोपियान ज़िले में हाल ही में एक नए पार्क का इफ्तिताह किया गया जो कि मकामी अवाम और सयाहों के लिए एक बेहतरीन सैर व तफरीह की जगह है। ये पार्क ज़िला शोपियां के पदपाओं इलाके में एक वाक़ है। साथ ही पार्क में बच्चों के लिए खेलकूद की अच्छी जगह है और यहाँ कई तरह के गेम्स भी रखी गई हैं। ये पार्क एक मकामी नौजवान मुश्तबा दीवान ने अपने सरमाए से बनाया है, जिससे वो अपने और दीगर नौजवानों के लिए रोज़गार के नए मौक़े पैदा कर रहा है।
تاکہ ہمارے بچے بھی آؤٹنگس پہ نکلیں گے, کچھ انٹرٹین کر پائیں گے. تبھی ہم نے بچوں کے لیے یہاں پہ کچھ فیسلٹیز رکھی ہوئی ہے, جیسے کولمبس ہو گیا, منی کولمبس, سن مون ہو گیا, منی سن مون ہو گیا, ٹرین ہو گئی, واٹر پول, چھوٹا سا واٹر پول ہم نے بنایا ہے تاکہ بچے بھی اپنے بچے بھی ہالیڈیز یہاں پہ آ کے منا سکتے ہیں. تو آپ کے وسادت سے میں ایک چیز اور بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہاں پہ آس پاس جتنے بھی سکولز ہیں, اگر ان کا کوئی پکنک ڈے انہوں نے کوئی طے کرنا ہوتا ہے تو میں ان سے آپ کے وسادت سے یہ انفارمیشن پہنچانا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو یہاں پہ لائے. یہاں پہ سب کچھ ہم نے بالکل SOPs فالو کر کے, ہم نے بالکل سیف سائڈ دیکھ کے ہم نے یہاں پہ یہ انیشیٹو اٹھایا ہے. آپ یہاں پہ بچوں کو لا سکتے ہیں اور ان کو انٹرٹین کرا سکتے ہیں. ہم نے کوئی پراپر چارٹ نہیں بنایا ہے, چارٹ ہم بنائیں گے, لیکن ہم ویسا ٹکٹس ہم اس طریقے کے رکھیں گے جس میں ہر کوئی افورڈ کر سکتا ہے, چاہے مڈل کلاس کی فیملی ہو, لوور کلاس کی فیملی ہو یا رائل ایلیٹ کلاس کی فیملی ہو. یہاں پہ وہ ٹکٹس ہر کوئی افورڈ کرنا چاہیے. جو یہاں پہ مطلب قرض جو ایفرٹس کر سکے گا تو ان کو ہم یہاں پہ ویسے ریٹس ہم لگائیں. ماحولیاتی نظام کی بگڑتی صورتحال پر لوگ افسوس تو کرتے ہیں, تاہم ماحول کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کرنے سے قاصر رہتے ہیں, جو ایک لمحہ فکریہ ہے. یہ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع کے کوکرناگ علاقے سے بہنے والا نالا برنگی ہزاروں کنال اراضی کو سیراب کرتا ہے اور لوگوں کی پیاس کو بھی بجھاتا ہے. تاہم دور جدید میں فضلات, کوڑا کرکٹ ندی نالوں کے حوالے کیا جاتا ہے, جس سے ان کا پانی آلودہ بن چکا ہے. وہیں پولیتھین اور پلاسٹک پر پابندی کے باوجود بے تحاشا استعمال جاری ہے, جس سے یہاں کے ندی نالے آلودگی کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے ہیں. محکمے نے کوکرناگ کے عوام سے اپیل کی کہ وہ اس سرمایہ کا تحفظ کریں. کنال آتی ہے سر اریگیشن کی دیولگان سے, اور اس پہ جو گاؤں ہے نیچے اچھابل ہے, مطلب اکن گاؤں, ایسے لگ بھگ 10-20 گاؤں ہے اس پانی پر. تو لیکن جو اس کا مسئلہ ہے کہ لوگ جو اپنے گھروں سے جو گند لاتے ہیں وہ اس میں ڈالتے ہیں, کہ گورنمنٹ نے ہر گاؤں میں اپنے گاؤں میں دیا کہ انہوں نے وہ ڈسٹ بن دیے ہیں, تو وہ ان کو یوز نہیں کرتے ہیں. جو بھی گند ہوتی ہے وہ اسی کنال میں ہوتی ہے. ہم اس کو ہر روز صاف کرتے ہیں. ہم ابھی آپ نیچے آئے ہیں, صاف کرتے کرتے تو اوپر جائیں گے تو پھر اس میں گند ہوگی. ہم لوگوں سے بھی گزارش کرتے ہیں, ہاتھ جوڑ کر ہم لوگوں سے ونتی کرتے ہیں کہ اس میں آپ اپنا جو آپ کی گند گھر میں جو آپ ڈسٹ بن لگے اس میں ڈالو. لکن گزارش یت مز مت ترو یہ گند کہ چنوئی یہ گند نالہ کی بنو زور یہ گند نالہ. سون افسر کیو کران گزارش تو گزارش مہربانی کرتا یہ گندگی بند, تو ڈسٹ بن گورنمنٹن دس. پاکستان مقبوضہ کشمیر میں لوگ آٹے اور بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے پریشان ہیں. عوام مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے ہیں. یہاں مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان پرتشدد جھڑپیں بھی دیکھنے کو مل رہی ہے. یہ احتجاج عوامی ایکشن کمیٹی کی قیادت میں ہو رہا ہے. مظفر آباد میں قانون نافذ کرنے والے عہدیداروں اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئیں. مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ بجلی اور گیہوں پر سبسڈی دی جائے. رپورٹ کے مطابق مظاہرین نے علاقے میں سڑک بلاک کر دی ہے. مظاہرین کے درمیان جھڑپ میں ایک پولیس عہدیدار ہلاک ہو گیا ہے. میرپور کے سینئر سپرنٹنڈنٹ پولیس کامران علی نے بتایا کہ سب انسپکٹر عدنان قریشی اسلام گڑھ شہر میں سینے میں گولی لگنے سے جاں بحق ہوئے. پاکستان زیر قبضہ کشمیر میں ہونے والی پرتشدد جھڑپوں کے اثرات برطانیہ میں بھی نظر آ رہے ہیں. لندن میں موجود بہت سے لوگوں نے وہاں بھی پاکستان کے خلاف نعرے لگائے. At the moment, the situation in Muzaffarabad, the capital of Pakistani occupied Jammu Kashmir, is getting very, very serious. What happened is this morning, about 500,000 people descended upon Muzaffarabad and in the suburbs to protest against taxes on electricity bills, cuts in subsidies, and to demand end to the perks and privileges of the Prime Minister, the President, all members of Legislative Assembly as well as the judges and bureaucracy. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے پھر اس بات کا اعادہ کیا کہ پاک مقبوضہ کشمیر ہندوستان کا ہے اور ہمیشہ رہے گا. جے شنکر نے کہا کہ اس معاملے پر مودی حکومت کا موقف بالکل واضح ہے اور پارلیمنٹ میں قرارداد بھی پاس کی گئی ہے کہ POK ہندوستان کا حصہ ہے. یہ ہمیشہ اس کا حصہ رہا ہے. جے شنکر نے کہا کہ ہم ایک دن POK پر سے ناجائز قبضہ ختم کر کے اسے ہندوستان کے ساتھ ملا دیں گے. آج کل تھوڑی بہت باتیں POK پہ بھی چل رہی ہیں. وہاں کچھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ گھٹنائیں بھی ہو رہی ہیں. اب مودی سرکار جو ہے
हम तो, हमारा मत इस पे बहुत स्पष्ट है, पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, हम बहुत क्लियर हैं कि पीओके जो है भारत का अंग है, इट इज पार्ट ऑफ इंडिया, इट वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ इंडिया, इट विल बी पार्ट ऑफ इंडिया। और हमारा ये जरूर इरादा है कि एक दिन हम पीओके को जो है वहाँ का इलीगल ऑक्यूपेशन जो है उसको हम खत्म करेंगे और पीओके जो है भारत के साथ वापस जुड़ जाएगा। हम जो, और अब आखिर में हेडलाइंस। जनूबी कश्मीर के मुतादिद मकामात पर SIA ने मारे छापे, टेरर फंडिंग मामले में मारे गए हैं छापे। रियासत में तवील मुद्दत से है जमहूरियत का फुकदान, अफसरशाही के खिलाफ लोगों में है जबरदस्त नाराजगी, NC सदर फारूक अब्दुल्ला का बयान। महबूबा मुफ्ती ने कहा 370 छीनने के बाद जितने भी फैसले लिए गए वादी के लोगों को कबूल नहीं, पोलिंग शरह से लोगों ने मरकज को दिया जवाब। गुज़श्ता दिन की पोलिंग शरह से अनंतनाग राजौरी सीट पर पड़ेगा बहुत बड़ा फर्क, बदलाव की नजर आ रही है लहर, अब्दुल रहीम राथर का बयान। JK एल्डारी में फिलहाल इतना ही। आदाब।